राजपुरा में एक पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि वह उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला किया और पत्नी से जान से मार दिए जाने का खतरा है। और वहीं शास्त्री ओपन कास्ट माइंस में कार्यरत मजदूर राजेश्वर सदाशिव देवटवार 41 ने अपनी पत्नी, बच्चों और अन्य लोगों पर हमला किए जाने और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए संबंधियों पर कानूनी कार्रवाई करने और उसे सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। राजेश्वर सदाशिव देवटवार शास्त्री ओपन कास्ट माइन में माइनिंग सरदार के रूप में कार्यरत हैं। शास्त्री टाउनशिप में रहते हैं। राजेश्वर ने 18 वर्ष पूर्व रश्मि के साथ प्रेम विवाह किया। उससे 3 संतान है। 1 साल पूर्व रवाला रामास्वामी का रश्मि के साथ संपर्क होने से घर में कलह बढ़ने लगा। मई 2024 को रश्मि अपने 3 बच्चों को लेकर बिना बताए मायके रहने चली गई। पति को जान का खतरा, पत्र परिषद में दी जानकारी, बच्चों से भी संपर्क करने नहीं दिया। तक्रार केले का? आम्ही तक्रार केलो, पण पोलीसवाल्याने काही आम्हाला दिवस दिला नाही आणि लक्ष लावलं नाही। आम्ही 2-4 वेळ हे तक्रार केलो। कोणत्या पोलीस स्टेशनमध्ये तुम्ही तक्रार केली? ह्या पोलीस स्टेशनमध्ये इथल्या राजुरा आहे। मी मायनिंग सरदार या पदावर शास्त्री ओपन कास्टमध्ये काम करते। गेले 1 वर्ष झाले माझी पत्नी माझ्यापासून दूर आहे। ती गेले 1 वर्षानंतर 10 जून 2025ला आली, ताला फोडली आणि क्वार्टरमध्ये घुसली। त्याच्यानंतर आली आणि मला मारझोड करायला लागली। त्याची कंप्लेंटसुद्धा मी 11 जूनला दिली सरांकडे, पोलीस स्टेशन राजुरा इथं। तरी पण ते त्यांची तक्रार देऊनही काही नाही झालं। त्याच्यानंतर 19 जूनला अजून माझ्यावर मारहाण झाली माझ्या सबेज ऑफिसमध्ये आणि त्याचीसुद्धा तक्रार नोंदवली। तसंच घराकडे जात असताना आईला घेऊन त्या रात्री 7 वाजता अजून मारहाण झाली, त्याचीसुद्धा तक्रार मी इथे दिली। त्याचीसुद्धा दखल पोलीस स्टेशनने घेतली। परंतु हे वारंवार होणारे माझ्यावर संकट मला जीवघेणी असं वाटत आहे। कारण त्याचे जो रावला रामस्वामी आहे तो 5-6 लोक घेऊन नेहमी माझ्या पाठीमागे पाठलाग करतो। तो माझ्या पत्नीला भडकवतो, माझ्या मुलांना भडकवून मला मारझोड करतो। या पद्धतीने माझ्या भविष्यात माझा जीव जाण्याची शक्यता आहे। करिता मी माझं शासनाला हेच नम्र निवेदन आहे की या लोकांवर कठोर कारवाई करून मला न्याय मिळावा या सगळ्या बाबतीत, अशी मी आशा बाळगतो। आणि